हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि तुम्बे के ऊपर का भाग जो तुम्बे के ढक्कन का काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो तुम्बे के ऊपरी भाग को हम तबली के नाम से जानते हैं। तबली कहा जाता है। ये ज्यादातर लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। तानपुरा का वह अंग जो लकड़ी, हाथी दांत अथवा हड्डी की बनी एक छोटी चौकी के समान होती है, और यही नहीं, जिसे तबली के ऊपर टिकाया जाता है तथा जिसके ऊपर से तारें गुजारी जाती हैं, क्या कहलाता है। तो उसे हम घुड़च के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो घुड़च कहते हैं। ठीक है, तानपुरे के गुंज को सुंदर बनाने के लिए इस हिस्से का बहुत महत्व है और इसे ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक, लकड़ी का बना हुआ तानपुरा का सबसे लंबा भाग जो अंदर से खोखला होता है, क्या कहा जाता है। फिर से सुनिए कि लकड़ी का बना हुआ तानपुरा का सबसे लंबा भाग जो अंदर से क्या होता है जी, तो खोखला होता है, क्या कहलाता है। तो वो है आपका डांड। डांड है। ठीक, डांड का एक सिरा तुम्बे से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरे पर तार, गहन, अटी एवं खूंटियां लगाई जाती हैं। एक सिरा जो होता है वो तुम्बे से जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं, तो तार, गहन, अटी एवं खूंटी लगाते हैं या फिर लगी होती है। इसी डांड के ऊपर से होकर के खूंटियों से तारें बांधी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तानपुरा का सबसे ऊपरी भाग जिसमें 4 खूंटियां लगी होती हैं, क्या कहलाता है। तो इसी को हम सीरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो सीरा कहते हैं। सीरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तानपुरा का वह भाग जहां तुम्बा और डांड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वह भाग क्या कहलाता है। तानपुरा का वह भाग जहां तुम्बा और डांड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वह भाग क्या कहलाता है। तो उसे गुल्लू के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं जी, तो गुल्लू कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तानपुरा के तुम्बे की पेंदी में तारों को बांधने के लिए लकड़ी की ही एक कील लगी होती है, जिससे शुरू होकर ही तारें खूंटियों तक जाती हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को लंगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लंगोट। लंगोट कहा जाता है। अच्छा, इस लंगोट को हम मोगरा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे मोगरा भी कहा गया है। मोगरा। घुरच और लंगोट के बीच तारों में मोती पिरोए जाते हैं, जो हाथी दांत, हड्डी, लकड़ी, कांच और आजकल प्लास्टिक के भी बने होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन मोतियों को क्या कहा जाता है, तो मनका कहते हैं। उन्हें मनका कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घुरच की ऊपरी सतह जिसको स्पर्श कर
तारें खूंटियों की ओर जाती हैं क्या कहलाता है? तो इसी को हम जवारी कहते हैं। जवारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बड़े आकार का तंबूरा किनके लिए होता है? बड़े आकार का तंबूरा किनके लिए होता है? तो ये आपका पुरुषों के लिए होता है। बड़े आकार का जो तंबूरा होता है वो पुरुषों के लिए होता है। और छोटे आकार का तंबूरा किनके लिए होता है? तो छोटे आकार का तंबूरा महिलाओं के लिए होता है। छोटे आकार का तंबूरा महिलाओं के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के तानपुरा का पहला एवं अंतिम तार किस धातु का बना होता है? तो पुरुषों के तानपुरा का पहला एवं अंतिम तार पीतल का बना होता है। पीतल का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के तंबूरे में अंतिम तार किस धातु का बना होता है? महिलाओं के तंबूरे में अंतिम तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है? अंतिम तार यानी चौथा तार, तो वो आपका पीतल का ही बना होता है। पीतल का बना होता है। तंबूरे के मध्य दोनों तारों को किस स्वर से मिलाया जाता है? तंबूरे के मध्य दोनों तारों यानी दूसरा और तीसरा को किससे मिलाया जाता है? तो इसको हम मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं। मध्य सा से। ठीक। अगला प्रश्न है कि तंबूरे का प्रथम तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तंबूरे का प्रथम तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो ये आपका मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मंद्र प कहेंगे। अगला प्रश्न है कि तंबूरे के चौथे एवं अंतिम तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? तो तंबूरे के चौथे एवं अंतिम तार को मंद्र षडज से मिलाते हैं। मंद्र षडज यानी सा से। इसे खरज भी बोला जाता है। ठीक है। रागों के अनुकूल तानपुरे के प्रथम तार को किन किन स्वरों से मिलाया जाता है? तो रागों के अनुकूल तानपुरे के प्रथम तार को हम मंद्र प, शुद्ध म या फिर मंद्र नी से भी मिला सकते हैं। तानपुरे के प्रथम तार को मध्यमा तथा शेष तीन तारों को तर्जनी से छेड़ा जाता है। ठीक है। तबला किन वाद्यों की श्रेणी में आता है? तबला किन वाद्यों की श्रेणी में आता है? तो ये आपका अवनद वाद्य कहलाता है। अवनद वाद्य कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तबले का दायां किसका बना होता है? तो तबले का जो दायां होता है वो अक्सर लकड़ी का ही बना होता है। लकड़ी का। और तबले का बायां जिसको हम डग्गा कहते हैं किसका बना होता है? तो ये आपका मिट्टी का भी बना होता है और धातु का भी बना होता है और लकड़ी का भी बनता है। मिट्टी, धातु एवं लकड़ी। अगला प्रश्न है कि
दायां एवं बायां दोनों के मुंह के ऊपर गोलाकार चमड़ा मढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तबले के बीच गोल आकार का एक मसाला जो लौह के चूर्ण को पीसकर लगाया जाता है, जो काले रंग का होता है, क्या कहलाता है? इसको हम स्याही कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो स्याही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तबले में चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को लौव या मैदान कहते हैं। लौव या मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी ये जो प्रश्न होते हैं हमारे स्टेट और बीपीएससी को मुख्य रूप से टारगेट करते हैं। बाकी किसी भी संगीत की परीक्षा के लिए ये सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।